Hello friends, my name is Arushi. Welcome back to my YouTube channel Study with Arushi C6S. How are you all? Hope you are doing well. Alright students, so आज के वीडियो में आज हम लोग हिंदी का क्लास 2 का एक चैप्टर है राजेंद्र बाबू, उसको कवर करने वाले हैं। आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आए एंड अगर पसंद आए सो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऑलराइट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टूडेंट्स क्लास 2 का हिंदी का चैप्टर है एज आई टोल्ड यू राजेंद्र बाबू। सबसे पहले मैं आपको इसका ब्रीफ दे देती हूँ थोड़ा सा किस चीज़ के ऊपर है ये, देन हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पाठ परिचय। पहले सादा जीवन उच्च विचार महापुरुषों की पहचान है। ठीक है, हम सबको पता है कि इसको इंग्लिश में ये जो प्रोवर्ब है या मुहावरा है जिसको हम कहते हैं, लोकोक्ति है बेसिकली ये, कि सादा जीवन उच्च विचार मतलब सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ठीक है, जो महापुरुष होते हैं, लेजेंड्स होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका यही माइंडसेट होता है, उनकी यही आइडियोलॉजी विचार होते हैं कि हमें अपना जीवन सादा रखना चाहिए और विचार उच्च रखने चाहिए। महात्मा गांधी जी के भी यही विचार थे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनको राजेंद्र बाबू के नाम से टॉपिक दिया गया है। ऑलराइट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और जबकि प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमेशा सीधे साधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। ठीक है, उनके मन में छोटे बड़े का कोई भी विचार नहीं था, जिसको आज हम इस चैप्टर के थ्रू समझने वाले हैं। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात इसमें बताई गई है, जिसके थ्रू ये बताया गया है कि हमें सादा जीवन उच्च विचार रखना चाहिए। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बात हो रही है कि सुबह का समय था, एक व्यक्ति था स्टूडेंट्स वहाँ पर, गज्जन। ठीक है, वह नल से एक बाल्टी पानी भरता था और उसको ले जाकर भवन मतलब महल की ओर ले जाकर दौड़ता था। ठीक है, भवन कौन सा था स्टूडेंट्स? ये राष्ट्रपति भवन था। ठीक है, देखिए पिक्चर में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति है ना, देखिए जो पानी की बाल्टी के पास खड़ा है, इसका नाम गज्जन है। ये बाल्टी पानी की फटाफट भरता और अंदर भवन की ओर लेकर जाता था, बार बार पानी सब कमरों में पहुंचा रहा था। ठीक है, कह रहे इस बीच क्या होता है, नल की नीचे रखी बाल्टी जो है वो बार बार भर जाती थी, वह उसको उठाता और लेकर अंदर दौड़ा दौड़ा भवन के अंदर भीतर मतलब अंदर जाता था। तभी क्या होता है, एक व्यक्ति आता है उसके पास। देखिए जो दूसरा व्यक्ति खड़ा है, गमछा डाले हुए कंधे पे, हाथ में तौलिया लोटा लिए हुए। ठीक है, ये तभी कंधे पर अंगोछा, देखिए लिखा है कंधे पर अंगोछा डाले, हाथ में धोती और लोटा लिए एक व्यक्ति वहां आता है और उससे कहता है कि भाई जरा बाल्टी दे दो, हम भी नहा लेते हैं। ठीक है, तो तभी क्या होता है, गज्जन उसको कहता है कि तुम्हें क्या जल्दी है, बहुत रूडली बिहेव करता है, उससे बहुत बुरा व्यवहार करता है। कहता तुम्हें क्या जल्दी है, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी मैं अंदर ज़रा भवन के अंदर एक बड़ी सभा शुरू होने वाली है, उसके लिए मैं सब कमरों में पानी पहुंचा रहा हूँ, तो उसके बाद तुम नहा लेना। तो वो व्यक्ति कहता है, जो देखिए सादा व्यक्ति खड़ा है उसके पास गमछा लिए, वो कहता है कि बस एक बाल्टी दे दो, मैं झटपट से क्या करूँगा, 2-4 लोटे पानी डाल लूँगा और फिर नहा के चला जाऊँगा मैं यहाँ से। तो फिर वो गज्जन लेकिन फिर उसको डांटने लगता है, कह रहा है अरे तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि आज सभा है, भीतर अंदर भवन में, अंदर राष्ट्रपति भवन में बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, उनके नहाने के लिए मैं हर कमरे में पानी पहुंचा रहा हूँ, देर मत करवाओ मुझे। गज्जन ने बाल्टी लेकर जाते हुए उससे ऐसा कहा। ठीक है, तो फिर वो व्यक्ति जो गमछा लेकर खड़ा है, स्टूडेंट्स देखिए, वो उसको कहता है अच्छा चलो लाओ, मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ, मैं तुम्हारी सहायता हेल्प कर देता हूँ। ठीक है, तो उस व्यक्ति ने क्या करा, धोती गर्दन पर डाली, लोटा रखा और बाल्टी भरते ही दौड़ दौड़ कर गज्जन को पकड़ाने लगा, मतलब उसने खुद भी गज्जन की मदद करी। ठीक है, उस व्यक्ति ने। तो थोड़ी देर में सब कमरों में भवन में पानी पहुंच गया और गज्जन बैठकर सुस्ताने लगा मतलब रेस्ट करने लगा, आराम करने लगा। ठीक है, फिर उस व्यक्ति ने भी झटपट से स्नान करा मतलब नहा लिया और गज्जन को धन्यवाद देकर, थैंक्स बोलकर वो वहां से चला गया। ठीक है, अब क्या हुआ, थोड़ी ही देर में स्टूडेंट्स देखिए सभा शुरू हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अंदर राष्ट्रपति भवन में सभा शुरू होने वाली थी। ठीक है, वो शुरू हो गई और स्वयं सेवक नेताओं को शरबत के ग्लास पकड़ा रहे थे। स्वयं सेवक क्या होता है, वो व्यक्ति जो हेल्प करते हैं दूसरों को, वेटर वगैरह मतलब आप समझ लीजिए। ठीक है, ग्लास वगैरह शरबत सर्व वगैरह करते हैं, ड्रिंक्स वगैरह। ठीक है, वो नेताओं को ग्लास पकड़ा रहे थे और गज्जन जो व्यक्ति जो पानी की बाल्टियां भर रहा था, वो भी उत्साह से सबको ग्लास पकड़ा रहा था। उत्साह मतलब एनर्जी से, जोश से। ठीक है, एक्साइटेड होकर। जो वो देखता है गज्जन, फिर क्या हुआ, एकदम से देखता है जब वो ग्लास, शरबत के ग्लास बड़े बड़े लोगों को पकड़ा रहा होता है, तो उसके सामने एक बैठे व्यक्ति को जब उसने ग्लास पकड़ाया तो वह हक्का बक्का रह गया। मतलब बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, शॉक हो गया कि ये क्या हुआ।
क्यों? क्योंकि वो देखता है कि जिसको वो ग्लास पकड़ा रहा है, देखिए पिक्चर में, ये तो कह रहे वही व्यक्ति है जिनको मैंने नहाने के लिए पानी की बाल्टी नहीं दी थी, ठीक है, जो अभी इंसिडेंट बाहर हुआ था स्टूडेंट्स, ठीक है, जो वो एक व्यक्ति आया था गमछा पहने हुए, कह रहा है ये तो वही व्यक्ति है तैयार व्यार होकर, ये तो यहाँ बैठा हुआ है। तो गज्जन को हक्का बक्का देखकर एक मदन मोहन मालवीय जी वहाँ खड़े होते हैं, एक व्यक्ति होते हैं, वो उनको कहते हैं, अरे इनको तुम जानते नहीं भाई, यही तो हैं अपने राजेंद्र बाबू, मतलब राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। और गज्जन ने क्या हुआ, गज्जन को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील हुई, उसको बहुत ज़्यादा शर्म आई। उसने गज्जन ने क्या करा, राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिए, ठीक है, और उनसे क्षमा मांगी, मतलब माफ़ी मांगी। राजेंद्र बाबू लेकिन बिल्कुल भी उससे फिर भी गुस्सा नहीं हुए, राजेंद्र प्रसाद जी, वो मुस्कुराए और गज्जन को उन्होंने अपने गले से लगा लिया। सादगी के पुजारी, सादगी मतलब साधारण से जो व्यक्ति थे, सादगी को वो पसंद करते थे, सादगी के पुजारी ये राजेंद्र बाबू, ये हमारे पहले राष्ट्रपति बने। ओके, राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट बने। ओके, राष्ट्रपति भवन में वो रहते थे, ठीक है। राष्ट्रपति भवन में रहने पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रहने सहने में कोई अंतर नहीं आया, ठीक है। अंतर मतलब कोई बदलाव, मतलब वो छोटे बड़ों को कुछ नहीं मानते थे, वो छोटे बड़े में कोई भेदभाव नहीं रखते थे, ठीक है। वे सदा एक साधारण किसान की तरह ही जीवन बिताते रहते थे। साधारण मतलब एक सिंपल से, ठीक है, किसान की तरह ही जीवन बिताते रहे और देश की सेवा करते रहे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट। ये हमारा चैप्टर था हिंदी का क्लास 2 का चैप्टर राजेंद्र बाबू, जिससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना जीवन सादा जीवन रखना चाहिए, और परंतु हमें अपने विचार उच्च रखने चाहिए, ऊंचे दर्जे के रखने चाहिए, जो कि हमारे बहुत बड़े बड़े महापुरुष नेता, उनके यही विचार थे। गांधी जी के भी ये विचार थे और ये राजेंद्र प्रसाद के भी यही विचार थे कि वो राष्ट्रपति होने के बाद भी बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करते थे। ऑल राइट, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, एंड अगर पसंद आई हो सो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऑल राइट, मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टूडल्स।